हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीबीटी जी के बाई ट्रिक 99 यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज से एक सेशन स्टार्ट है जो कि एसएससी जीडी के लिए, खासकर एसएससी जीडी के लिए स्टूडेंट के लिए ये सेशन स्टार्ट किया गया है। यानी कि एसएससी जीडी के जो भी स्टूडेंट है जिनका सपना है एक डिफेंस लाइन में जाना, यानी कि एसएससी जीडी के थ्रू अपने कैरियर को बनाना, उनके लिए आज से एक प्रीवियस ईयर सेट का सॉल्यूशन जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड टोटल शॉर्ट ट्रिक बेसिस, यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक भी दिया जाएगा, सेशन स्टार्ट किया गया। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग यदि चाहते हो कि आपका सपना साकार हो डिफेंस लाइन में, यानी कि ऐसे किसी भी सरकारी नौकरी को सपना साकार करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस सेशन को जरूर देखें और ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो हम और भी बेहतर तरीके से आप लोगों तक पहुँचाएंगे वीडियो को। तो ये आज से स्टार्ट हो चुका है आपका एग्ज़ाम, जैसे कि मैं बता चुका हूँ जनवरी में स्टार्ट होगा, और आपका सब कुछ आगे की प्रक्रिया कैसे क्या चलना है इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। लेकिन आज से रेगुलर ये एसएससी जीडी के लिए है बैच, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप एसएससी जीडी के स्टूडेंट आप दूसरे किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। बिल्कुल कि क्वेश्चन रिपीट होता है, एसएससी सीजीएल में भी हो सकता है, एसएससी सीएचएसएल में भी हो सकता है, रेलवे ग्रुप डी में भी हो सकता है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें भी रिपीट क्वेश्चन होता है। तो इस सेशन को इससे यदि एक चीज़ हम गारंटी देते हैं, यदि आपका मैथ्स में वीक है, यदि आपने कहीं से भी कोर्स नहीं किया है, फिर भी आप इस सेशन के जरिए मैथ्स में बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। यानी कि हम गारंटी देते हैं, यदि आपका 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन आप डायरेक्ट हमारे द्वारा जो बताया जाएगा इस सेशन के थ्रू आप गारंटी कर लोगे। 2 महीना बचा हुआ है, हम गारंटी देते हैं, आप कोर्स मत खरीदो, कोई कोर्स खरीदोगे फंस जाओगे। 5 से 6 महीना का कोर्स होता है, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि आप बस इस बैच को ज्वाइन करिए, यानी कि इस प्री बैच को ज्वाइन करिए, और डेली लाइव सेशन, लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, आप उसको देखते रहिए, बढ़िया से देखिए, जहाँ डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछिए। गारंटी देता हूँ कि इस सेशन को देखने के बाद, यानी कि केवल इस सेशन से आप बढ़िया स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, यानी 15 20 में 15 प्लस हमेशा कर सकते हो, 17 18 तक जा सकते हो सिर्फ इस सेशन के जरिए। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं, ये डेमो नहीं है, ये आज से स्टार्ट है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस सेशन को, यानी कि इस वीडियो को कम से कम 100 लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि हम इस पर प्रॉपर समय दे सकें, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ नहीं होता है तो हम अपने आप वीडियो बनाए, कोई देखता नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसीलिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसे शेयर करिए और आपको अच्छा लगेगा सेशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम मैथ के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पहले हम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ कमज़ोर है, यानी कि आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट के साथ है जो 3 साल पहले एसएससी जीडी से एक्सपायर हो चुके हैं, यानी जिनका एज एक्सपायर हो चुका था, यानी वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं था। लेकिन वो लोग जो कंटिन्यूस तैयारी करते आ रहे हैं एसएससी, चाहे वो एसएससी की हो या तो फिर वो दूसरे एग्ज़ाम की, एसएससी रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, वो एग्ज़ाम की तैयारी करते आ रहे थे, लेकिन 3 साल से, यानी कि एसएससी लास्ट एज एक्सपायर होने की वजह से उनका इसमें वो अप्लाई नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार जो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, जिसमें उनको मौका मिल गया है, तो ये, चलिए हम पहले मैथ्स का सेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम रीजनिंग का कर देंगे। दोनों मैथ और रीजनिंग साथ लेके चलेंगे, लेकिन अलग अलग वीडियो में। इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का। चलिए मैथ लेके चलते हैं। मैथ कहाँ से स्टार्ट है? बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमें भी इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से बताने में मदद मिले और मन लगे। आपका मैथ स्टार्ट है यहाँ से 56 54 51 से। इससे पहले दादा भाई नौरोजी, उसको छोड़िए, हम ट्रिक भी बता देंगे। आप लोग, हम बोलते हैं ना कि मेरा विश्वास कीजिए, 100% सिलेक्शन दिलवाएंगे मैथ्स में। चलिए, जैसा कि एक पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को विक्रय मूल्य को 39 कम कर देता है तो 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है। यानी कि आपने किसी दुकान में गया सामान खरीदने के लिए, और आपका वो पहले जो था 39 रुपया कम कर दिया, तो 10% जो दुकानदार को लाभ हो रहा था वो 3% की हानि में, यानी कि अब पहले 10% का लाभ हो रहा था वो 3% की हानि में बदल गया। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका क्या है, हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, आप इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 100 मान लेना है, ये 100 है, यानी 100 की
इस 100 रुपया था, मान लीजिए इसका सीपीआर क्रेमुल दाम, यानी कि इसका दाम कितना है 100 रुपया, यानी सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रेमुल। हर वीडियो में नहीं बताएंगे, इसलिए हर वीडियो को गौर से देखिएगा। ये सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रेमुल होता है। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रयमूल्य होता है। तो 100 रुपया पर कब हो रहा, कितना रुपया लाभ हो रहा था, पहले 10% लाभ होता है, यानी कि 110 रुपया में बेच रहा था, यानी कि 100 रुपया की वस्तु को 110 में बेचे तो इसमें 10 रुपये का लाभ, यानी 10% का लाभ है। 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपया होता है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, इसमें 3% की हानि हुआ बाद में। इसका मतलब 100 रुपया में 100 का 3% 3 होता है, तो 3% का हानि का मतलब हुआ 97 रुपया, ये 97 रुपया। लेकिन घटाया कितना, तो इसको इसमें माइनस, यदि दोनों का अंतर देखिए, ये 110 और 97 का अंतर कितना है, तो 97 3, 100 और 10 13, यानी कि 13 का अंतर है। तो 13 रुपया तो घटाया नहीं, उन्होंने घटाया 39 रुपया, यानी कि 13 इक्वल टू में 39, यानी 13 3 39, एक बराबर में 3, तो 100 बराबर में कितना होगा, 300 होगा। यही आपका आंसर हो गया, ये रहा आंसर। इसमें भी आपको यदि डाउट लगता है तो इससे भी इजी तरीका बताएंगे, बेसिक बताएंगे, लेकिन आप लोग हमेशा बने रहिए इस वीडियो पे। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। 3 व्यक्ति ABC क्रमशः 8, 15, 20 मिनट में एक वृत्ताकार ट्रैक का एक फेरा पूरा कर रहे थे। यदि वे निश्चित बिंदु, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे, एक ट्रैक वाले पूछे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपका एलसीएम ले लेना है। 8 15 20 का एलसीएम होता है 8 15 20। तो आपका एलसीएम निकालने का तरीका हम शॉर्ट वीडियो में बता देंगे, फिलहाल हम बता देते हैं। 120 60 60 120 होता है, 120 हो गया इसका एलसीएम। तो यहाँ पे मिनट का चर्चा, यानी कि 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा, 2 घंटा होता है। लेकिन स्टार्ट कब से करता है, 8 बजे से स्टार्ट करता है, तो 8 में 2 घंटा जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट 10 AM हो गया। ये रहा आपका दूसरा आंसर। तीसरा चलिए हम बताते हैं, ये हो गया, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का प्रतिशत, अधिकतम अंकों का प्रतिशत, यानी कि किसी आपने एग्ज़ाम दिया, आपको 35% लाना है, यानी कि 35% लाइएगा तो आप किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करिएगा, पास होइएगा। ये बंदा क्या हुआ, ये 70 नंबर लाया, लेकिन 70 नंबर से फेल हो गया, यानी कि इसको 140 नंबर चाहिए टोटल, तब जाकर के ये पास करेगा। यानी कि 35% का मतलब होता है 140, तो 35 इसको काटिए, 7 से काटिए तो 7 पंचे 35, 7 दूनी 14 20, 5 चौका 20, 4 से कट गया, यानी कि 1% बराबर में 4 हुआ, तो 100% बराबर में 400, यानी कि 400 टोटल मैक्सिमम मार्क कितना है, 400। यदि इसमें आपको डाउट है तो हम बढ़िया से बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। ये हम आपको बता रहे हैं कि देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करता है, गौर करिएगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, 8 संख्याओं का सेट माध्य है। ऐसे क्वेश्चन आप क्या करें, सिंपल तरीका बताते हैं। इसमें आप देखिए 2 3 4 तरीका है, 4 5 तरीका है, लेकिन आपको सिंपल तरीका, आप टाइम नहीं है नहीं, इसलिए सिंपल शॉर्ट ट्रिक के साथ सिंपल में जाना है। तो ये एक संख्याओं का एक सेट का माध्य 63 है, यानी कि कोई किसी सेट का माध्य 63 है। यदि संख्याओं में से एक को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 58 हो जाते हैं। यानी देखिए इसको 2 तरीके से बनाएंगे। पहले 60 तक, मान लीजिए कितना संख्या हमको मालूम नहीं, हम कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन जब हम, नहीं 8 संख्या, सॉरी गाइस, यहाँ पे 8 संख्या दिया हुआ है, 8 संख्या है, तो 8 संख्या, इसमें एक तरीका तो ये हुआ कि इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस कर दे, ये संख्या निकल जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं, 98 इसका आंसर आएगा। दूसरा तरीका जो इसका होगा, दूसरा तरीका इसका ये है कि पहले कितना था, 63 था, बाद में कितना हो गया, 58 हो गया। अंतर कितना हुआ, 8 5 13, 5 का अंतर है। 5 कितनी संख्या में था, टोटल संख्या कितना है, 8 संख्याओं में थी, यानी कि 40। कितना संख्या, 40 संख्या। टोटल 8 संख्याओं में 5 का अंतर है, 5 का अंतर 8 में करेंगे, यानी कि 40 का अंतर हुआ। 40 कितने लास्ट पे, यानी जोड़ेंगे तो हटाई गई संख्या क्या है, तो लास्ट संख्या 58 है, उसमें 40 जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा आपका 98, 50 40 90 या तो 98। दूसरा तरीका ये है। तो पहले वाला तरीका जो सिंपल है वो उससे समझिए, नहीं तो इससे समझ सकते हैं। इससे भी हम डिटेल में बताएंगे, यानी कि थ्योरी समझाएंगे। फिलहाल तो ये हम स्पीड में ले चलते हैं आपको, ये पहला क्लास है, इसमें हम उतना डिटेल नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है बहुत कम समय में। उसके बाद है, एक कार पहले 60 किलोमीटर दूसरे 1 घंटे में, यानी कि पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर और तीसरे घंटे में, यानी टाइम का अंतर जहाँ पे सेम दिया रहो, यानी कि 2 घंटा अंतर है, 2 घंटा, फिर 2 घंटा 2 घंटा, 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, ऐसे करके अंतर दिया रहे, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। इसमें कुछ नहीं करना, जो बीच वाला होगा वही इसका रेशियो ये हो जाए, औसत हो जाए, एवरेज हो जाएगा। इसमें ये करना है, यानी इसमें दिया पहले घंटे में 60, दूसरे घंटे में 65, तीसरे घंटे में 70, अंतर भी सेम है। ऐसे भी देख सकते हो 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, तभी जो बीच वाला होगा वही आपका इसका रेशियो आंसर हो जाएगा। यदि इससे नहीं बनाना चाहते तो कुछ नहीं करना है, 60 + 70 65
प्लस 70 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 60, 65, 70 यानी कि 5 और 7 6 13 6 19 95 टोटल कितना सा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा यानी कि 3 घंटा। 195 में 3 से भाग देंगे, 3 6 18 और 3 पंचे 15 65, वैसे भी 65 आंसर आता है। ऐसे करिए। वैसे जब अंतर सेम रहे तो आप कुछ नहीं करना है, बीच वाले इसका ही आंसर हो जाएगा रेशियो। जैसे कि देखिए बता देते हैं इसका एग्जाम्पल, 1 2 3 का रेशियो पूछे तो इसमें अंतर सेम है, बीच वाला इसका रेशियो होगा। यदि इसको प्रूव करना है तो देखिए जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6 6 हो गया, और संख्या कितना 1 2 3, 3 से भाग दे देंगे यानी कि 2। ये जो 3 आया इसका मतलब कितना सा, ये देखना 1 2 3 ऐसे करके गिनना है तो वो नीचे में लिखता है, ऊपर में जोड़ करके जो होगा ऊपर में लिख देंगे, उसे डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही उसका औसत हो जाएगा। तो ये रहा इसका ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 60 है, 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा। इसको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, डायरेक्ट फार्मूला पे बेसिस यूज़ करना है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट मत लगाइए अभी। तो वृत्त का जो परिधि होता है फार्मूला याद रखनी चाहिए, 2πr होता है वृत्त का परिधि, और व्यास कितना होता है, 2r होता है व्यास होता है 2r, यानी कि व्यास ये वही वृत्त है, ये त्रिज्या होता है, ये दो पूरा जोड़ दिए ये तो टोटल व्यास हो जाएगा, यानी कि इतना दो त्रिज्या इतना दो त्रिज्या जोड़ेंगे तो 2r हो गया। तो इसका अंदर 60 दिया है, तो इसका अंदर क्या है 60 है, तो हम 2r कॉमन ले सकते हैं इसमें से। 2r यदि डायरेक्ट इस पर बैठा भी सकते हैं, ऑप्शन से भी बैठा सकते हैं। यदि 2r कॉमन ले लिए, यानी 2r कॉमन ले लिए तो बीच में बचा पाइप, यानी कि 22/7 माइनस में 1, तो 22 में 7 माइनस की कितना हुआ 15, अंदर 15/7। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम स्पेस से लिखते हैं, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 15/7 × r = 60, यानी कि 15 दूनी 30 दूनी 60, 2 हो गया, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे r बराबर में 14 हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी गाइज एक ये बैक हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4 5 है और उसको उनके वर्गों का योग 225 है, तो संख्या देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। जैसे ये संख्या अनुपात है तो एक तो सिंपल सा ट्रिक है, 4x 5x मान लीजिए संख्या है, उनके वर्गों करिएगा तो 16x ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 25x²। योग बोले तो 16 और 25 कितना होता है 41, 25 10 35 3500 41 x² हो जाता है 1025। अब इससे 41 से डिवाइड दीजिए, उसके बाद निकालिए, ये करिए वो करिए, ये इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा जो इसका सबसे सिंपल तरीका है वो ऑप्शन से है। ऑप्शन से कैसे चेक करना, देखिए इसको काटेंगे 5 से, 5 चौके 20 25 25, ये रेशियो आ गया। और दूसरे में है नहीं है, दूसरे में चेक करना है इस तरह से। इसमें यदि है तो हाँ इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें चेक कर सकते हो आप। 4 से 4 दूनी 8, इसमें नहीं है, 4 5 का रेशियो इसमें नहीं है, और 2 चौके 8 2 5 इसमें भी है, तीसरा नंबर में ये नहीं है, तो पहला तो कट गया ऐसे। अब 3 बचा, अब 3 में कैसे चेक करेंगे, तो देखिए सिंपल हमको आराम से मालूम करना है। देखो ये 8 है, इसका यदि स्क्वायर करते हैं हम तो 64 आता है, और इसका स्क्वायर करते 100 आता है, जो कि 225 से बहुत कम है। इसका स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, 25 25 हम 625। तो संख्याएं कितना है, तो 6 4 1025 आ गया। ऐसे आराम से सोच सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है, गुना भाग करने से बचना है, ठीक है। ऑप्शन से भी देखनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जहाँ पे डिवाइड रही, यदि जहाँ पे जैसे क्वेश्चन आएगा उसी से हम बताते चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड आया है, डिवाइड से पहले का आता है, उससे पहले कोस्ट आता है, उससे पहले भी छोटी कोस्ट आता है, ये देखना। हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम बताते चलेंगे। यहाँ पे डिवाइड है 13 पंचे 65, यानी 5 हो गया यहाँ पे पॉइंट में, ठीक है, ये पॉइंट में 5 है, तो अब ये 5 माइनस 0.5 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करनी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 1.6, और 8 24, इसको 23 को ऐसे नहीं होता है, तो आप आराम से कर सकते हो मल्टीप्लाई इसका, देख लेना। प्रक्रिया हम बता देते हैं, गुना भाग अब कर लेना, ठीक है। ऐसे कर लेना, 8 24, पॉइंट को पहले भूल जाना है, पहले पॉइंट को भूल जाना है। 8 24 2 बच्चा, 8 दूनी 16 2 18, इसलिए 184 आया। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, एक पे लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट है, दोनों जीरो, यानी कि मान लीजिए 1.5 लिखते हैं, यदि इसको हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो होगा। तो 2 पॉइंट यहाँ पे 1.5 यहाँ भी लिखेंगे, इसको हटा के नीचे में 1 जीरो, यानी कि 100 हो गया। इस तरह से आपको देखना है।
तब और भी हम डिटेल में बढ़िया से बताएंगे। फिलहाल तो ऐसे स्पीड में लेके चलते हैं इस वीडियो सेशन को आपके डेमो के लिए। और नेक्स्ट ये हो गया, तो इस हिसाब से आप 114 से 1.8 हो गया, आप जोड़ सकते हो। 1.8 यहाँ पे है प्लस 0.4 यहाँ पे है, उसको जोड़ दो। 8 4 12 यानी कि 2.2 हो गया, उसमें से 5 माइनस कर दो, 1.9 हो गया। अब 5 में से माइनस कर देना, जितना होगा उसका आंसर ये जोड़ देना, जोड़ना है जहाँ जोड़ देना। 5 में 6 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा देख लेना आप उसको, ये जोड़ने वाले हैं। उसके बाद चलिए आगे। अमित ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए साधारण ब्याज का एक साधारण, सबसे पहले इसमें दो चीज़ देखना है। समान वर्ष यहाँ पे देखना है, ब्याज दर के समान वर्ष, यानी कि दर भी सब वही है जो टाइम है, यानी कि जितना समय है, दर जितना दिया गया है। मान लीजिए दर यदि 2 दिया है तो समय भी 2 ही वर्ष है। इस हिसाब से देख सकते हो, यानी हम दर और समय को आर लिख सकते हैं या तो टी लिख सकते हैं। लेकिन हमको पूछता क्या है, दर पूछ रहे थे, दर को हम क्यों ना टाइम को आर ही लिख लिए। इस हिसाब से देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो देखना है कौन सा ब्याज साधारण है कि साधारण है या चक्रवृद्धि ब्याज है, ये देखना है। दूसरा नंबर क्या क्या दिया है इसमें, अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 8,000 ये दिया है। देखिए गाइस ये दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 8,000 है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8,000 है, 2 से काट, एक मिनट 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 4 बार में कट गया। और नीचे 4 में कट, नीचे 25 से इक्वल टू 100 कर दो, यानी कि 4 25 में कट गया ही, ये आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर इसका आंसर 5 होगा। अब कैसे होगा वो हम बताते हैं, देखिए आप भी करिएगा, आप भी इससे फास्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको समझना होगा कैसे करना, क्या करना है हमें। ये प्रिंसिपल अमाउंट PRT/100 होता है, SI बराबर में होता है PI/100, ये होता है। इसका वैल्यू दिया है कितना, 2,000। यदि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2,000 का भुगतान किया है SI, लेकिन ये प्रिंसिपल अमाउंट P कितना दिया है, ये 8,000 दिया है। आप क्वेश्चन में देख सकते हो ये 8,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये 8,000 प्रिंसिपल अमाउंट है। आर हमको मालूम नहीं है, टी हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये जितना हो दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि आर टी को भी आर ही लिख दें, अब बट्टे में 100 लिख दें, इक्वल टू में 2,000 यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, बचा 8, 2 चौके 8, यहाँ से 4 बार में कट गया, 4 बचा। ऊपर में क्या हो जाए, आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख दें, इस आर को आर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यानी कि इस 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर इक्वल टू में 100। अब 4 से कटेंगे, 25 बार में ये कट जाएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू जब 2500 होगा तो आर का वैल्यू क्या होगा, √25। ये 25 नहीं होता, 25 है, तो आर इक्वल टू √25 का वैल्यू होता है, √25 का वैल्यू 5 होता है, तो ये हो गया 5%। लेकिन इस तरह से करेगा तो आप एग्जाम में बहुत पीछे रह जाइएगा, इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उसको समझते चलिए। कुछ नहीं करना है, जहाँ आपको देखना है ये इंटरेस्ट है और ये आपका प्रिंसिपल है, पी है, ये आर है। पी कितना दिया है, 8,000, आर कितना दिया है, 2,000। तो पहले सबसे पहले तो इसको काटिए, ये कट गया, 2 चौके 8, 4 बार में, यानी कि रेट 1 हो गया। इससे चौगुना है कितना, प्रिंसिपल अमाउंट। इसका मतलब रेट ये है, प्रिंसिपल अमाउंट ये है, अंतर देखना है आपको। अब देखिए क्या करना है, तो 4 का कितना परसेंट 1 होगा, 4 का 25% 1 होता है, यानी 25% का मतलब क्या हुआ, देखिए 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब 25 बटा में 100, सॉरी गाइस, देखिए 25% का मतलब होता है 25 बटा में 100। 25 बटा में यदि 100 हम करेंगे, यानी कि 25 एक बार में 4, यानी 25% का वैल्यू जो होता है वो 1 बटे कितना हो गया, 1/4, यानी 4। बोलेगा कि 50 का 25% कितना हो गया, तो 50 में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका 25% हो जाएगा कितना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 साढ़े 12%, 12.5%। 12 चौका 48, 5 चौका 20, यानी 50। इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखना है, हम जो लिखे थे ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये रेट है, ये 4 आया था, ये 1 आया था, यानी 4 का कितना परसेंट 1 होगा, तो 4 का 25%, यानी 1 बटा में 4, 4 से 4 कट गया, बचा 1, यानी 4 का 25% ये हुआ। लेकिन यहाँ पे टाइम और रेशियो इस हिसाब से नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे टाइम और टाइम हमें मालूम नहीं है, और दिया था टाइम और रेट इक्वल है, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, कहाँ गया, 25%, यानी कि 25% आर स्क्वायर का वैल्यू है, तो आर का वैल्यू कितना होगा, 5 हो जाएगा। इससे नहीं देखेंगे तो और भी तरीका है, डायरेक्ट बैठाइए, पी आर स्क्वायर दोनों इक्वल है, बाय 100 इक्वल टू
2000, 2000 से ये कटा, 2 से इसको काटा 4 बार में, 4 से इसे 25 बार में, 25 यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब एक बच्चा, यानी कि आर स्क्वायर का वैल्यू 25, आर इक्वल टू 5। बहुत हो गया, चलिए छोड़िए इसको, आगे बढ़िए। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में, बी 16 दिन में काम कर सकता है, उन्होंने 350 काम करने की जिम्मेदारी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ए लिख लेनी है और बी लिख लेनी है। ए 12 दिन में और बी 16 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेना है, शॉर्ट ट्रिक हम बता देंगे, फिलहाल आप लोग ले लेना। तो 12 चौक 48, ऐसा संख्या जो दोनों से कट जाए, जो ऐसा छोटा संख्या जो दोनों से कट जाए। तो 12 चौक 12 36 तो दोनों से नहीं कटेगा, 12 चौक 48 दोनों से कटेगा, 16 3 48, ये ऐसा हो गया, ठीक है। एलसीएम लेने का एक तरीका। तो यानी 12 कितने बार में कटता है, तो 4 बार में कटता है, 16 से 3 बार में कटता है। तो टोटल यही इसका क्या हुआ, इफिशियंसी हुआ। ये है इफिशियंसी, क्षमता, ये क्षमता है, ये डे है, टाइम है, ये टाइम है, ये क्षमता है। अब कहता है उन्होंने 350 में काम करने की जिम्मेदारी ली, यानी दोनों ने मिलकर 350, यानी 7 इक्वल टू में 350, यानी 7 इक्वल टू 350 करेंगे, 7 पंचे 35, यानी एक का मान कितना हुआ, 50 हुआ। तो एक का मान 50 हुआ, तो क्या पूछ रहा है इसमें, अ, तो बी को कितना मिलेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो 50 को 3 से गुना करेंगे तो 50 या 150, यानी कि 150। इसका आंसर 150 हो गया। यदि आपको डाउट है, इससे भी डाउट है, तो हम बताएंगे इससे भी बढ़िया तरीका, लेकिन आप लोग पहले बने रहिए। एक कार, इसमें ये क्वेश्चन है, एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर की गति से 4 घंटे में, यानी कि टाइम, इसमें टाइम दिया है, स्पीड दिया है, डिस्टेंस तय करना है। इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, यदि फिर से क्या पूछे, टाइम ही दे दिया है, तो क्या पूछ करता है, देखिए सबसे पहले डिस्टेंस हमें पूछता क्या है, तो गति क्या होगी, स्पीड। सबसे पहले आपको फार्मूला याद रखनी चाहिए। फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, या डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालना है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि दूरी बट्टे जितना दूरी चलना है और बट्टे में जितना समय लगा उस डिस्टेंस, ये स्पीड निकल जाएगा। यदि फिर डिस्टेंस पूछे तो इन दोनों गुना करना है, यानी स्पीड एस टी याद रखना है, एस टी नहीं, एस टी याद रखना है, ये इक्वल टू डिस्टेंस होता है। यानी टाइम को हम यदि स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता क्या है उसको देखिए, ये कहा 4 घंटे में कितना, 120 के स्पीड से, यानी कि टाइम और स्पीड दे दिया है, तो ये बराबर कितना होता है, डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस के बराबर होता है। तो 12 चौक 48, 480, डिस्टेंस कितना हो गया, 480, यहाँ पे लिख देते हैं हम 480। ये तय किया है 4 घंटों में, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, हमें 3 घंटा 20 मिनट में ही तय करना है, तो कितना होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस है, तो स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड बराबर मैंने बताया था, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना निकला, 480 निकला। अब हमें टाइम लिखना है, टाइम कितना, 3 घंटा 20 मिनट। लेकिन इस तरह से 3 घंटा 20 मिनट को सिंपल वे में तोड़ना है, यानी घंटा में तोड़ना है। तो घंटा में रहे तो घंटा में तोड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम इसको कलर चेंज करते हैं। 3 घंटा 20 मिनट है, तो 3 घंटा तो ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करनी है। यहाँ पे आप तो एक काम करिए, प्लस लिख दीजिए। अब 20 को ऊपर लिखिए, जो भी दिया रहे, नीचे में घंटा, 1 घंटा 60 मिनट का होता है, ये मिनट रखिए, ठीक है। मिनट में पूछे तो मिनट नीचे 60 मिनट लिखना है, ऊपर 20 जितना दिया रहे वो लिखते हैं। 20 या 60, यानी 1/3। यदि हम 3 में 1/3 जोड़ेंगे 3 या 9, 10/3 हो जाएगा, यानी कि हम ये 10/3 घंटा हो गया। यहाँ पे हम 10 से बटा 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई हुई इधर हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, बचा 48। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 8 त्रिक 24, 2 बचा, 4 तिया 12, 2 14 के 4 हासिल, यानी कि 144, यहाँ जो कि आंसर दिया हुआ है 144 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि ग्राफ दिया हुआ है, अब पूछ रहा है 1998 में कंपनी वाई का उत्पादन लगभग उसी वर्ष से, फिर 1998 में ही पूछ रहा है एक्स के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ध्यान कहाँ देना है, एक्स के उत्पादन में, के जहाँ ये के जो लगा हुआ है, के देखना है, के किसके पीछे लगा हुआ है, एक्स के पीछे लगा हुआ है, यानी एक्स जिसके पीछे के लगा है उसमें परसेंटेज करना है। अब करना क्या है, ये देखिए 1998 कंपनी वाई का उत्पादन कितना है, सबसे पहले ये लिख दीजिए, ये 1998 वाई रेड कलर का यहाँ पे दिया हुआ है 120 है, यानी कि 120 है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको वैसे ही रहने देना है। अब क्या करना है, इस जिसके पीछे के लगा रहे उसको नीचे में लिखना है, गौर फरमाइएगा, जिसके पीछे के लगा रहे उसको नीचे में लिखना है, और के किस एक्स के पीछे लगा है, एक्स का उत्पादन कितना इसी वर्ष में 99 है, तो 99 को नीचे में लिख दिया और 120 को ऊपर में लिखा और मल्टीप्लाई कर देना कितना 100 से।
हम मान लीजिए 99 को, देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक भी अपनाना है। शॉर्ट ट्रिक क्या अपनाना है? अप्रॉक्स वैल्यू भी लेना है, यानी 99 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, हमसे होगा भी नहीं। मान लीजिए एक बताते हैं, इसको हम 100 मान लेते हैं। आसपास की वैल्यू देखना है। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए कितना आसपास की वैल्यू है कि नहीं, तो बहुत दूर 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 वैल्यू है, 112 है, 121 है, ऐसे करके है। तो आप देख लीजिए 100 है, 100 से यदि हम डिवाइड करते हैं किस में, तो ये 100 कट गया तो बच्चा 120, यानी कि 120 के आसपास देखिए तो कोई ऑप्शन है, तो बिल्कुल है ऑप्शन। दूसरा नंबर देखिए 121 है, तो बिल्कुल है 121 है, ये आंसर होगा। दूसरा 212 ये है, होगा नहीं, ये 200 होगा नहीं, 112 होगा नहीं, क्योंकि 120 के आसपास है, आंसर ये हो गया। स्मार्ट बंदा बनना है आपको। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, दो बेलनाकार डिब्बों का आधार समान है। देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिक लिख लीजिए कहीं पे, आपको लिखना है जब आधार कोई बेलनाकार पात्र है, मतलब यदि ऐसे कोई पात्र है और इसका आधार दोनों का समान है, यानी कि त्रिज्या समान होगा। दो बेलनाकार पात्र जिसका आधार, ऊंचाई कुछ भी हो सकता है लेकिन आधार समान है। ये एच चेंज है लेकिन H1 H2 ये चेंज हो सकता है। कोई इतना बड़ा कटोरा होगा लेकिन ये इतना चौड़ा, ये जो है रे आधार मान यानी कि त्रिज्या बोले या व्यास बोले से समान है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में जो इसका ऊंचाई दिया रहे उसका डायरेक्ट H1 H2 ऊंचाई लिख देनी है और कुछ नहीं करना है। बस जहाँ आधार समान बोले, जिस क्वेश्चन में आधार आपको समान बोले उसमें यदि पूछे आपका आयतन का अनुपात पूछे या तो फिर ऊंचाई का अनुपात पूछे तो कुछ नहीं करना है, H1 H2 का अनुपात लिख देनी है। यानी कि 14 है पहला का, तो 14 लिख दिया, और एक डिब्बे की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो दूसरे की 20 सेंटीमीटर। ये 14 नहीं लिखना है, आर नहीं लिखना है, हमको ऊंचाई केवल लिखना है। पहला का 10 है, दूसरा का 20 है, यानी काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। एक मिनट गाइस, सॉरी 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 सॉरी, 10-20 है, 10-20 है, यानी कि 10 का 10, 10 दूनी 20, यानी कि 1:2 इसका आंसर डायरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आप लोग समझ सके हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रामू ने 25% की छूट पर एक नई मेज़ खरीदी, यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती तो रामू को 185 और रुपया देना पड़ता है। यानी देखिए पूछ रहा है इसमें मेज़ का कितना भुगतान किया। कह रहा ये कि रामू को 25% का छूट मिला है, लेकिन मान लीजिए आपको 25% का छूट दिया, यदि कोई छूट नहीं मिलता तो 185 रुपये और देना पड़ता है। यानी कि 25% का वैल्यू जो है, छूट कितना मिला 25%, यानी कितना रुपया छूट मिला है, तो 185 रुपया छूट मिला। तो 25% का वैल्यू ये दे दिया है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 100% का 25 को 100 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन अंतर ये पूछ रहा है कितना भुगतान किया, तो यदि मल्टीप्लाई करेंगे उसमें करना क्या, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए तो ऐसे भी लिखिए, अदरवाइज इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है कि छूट के बाद भुगतान कितना करना पड़ा है ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है। छूट के बाद 25% तो उसको छूट दे दिया, यानी बचा कितना 75%। 75% का मतलब होता है ऐसे समझिए, चलिए ऐसे डायरेक्ट इसको ऐसे लिखिए, 100 बना दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते थे, 5 चौके 20, 2 बचा 18 चौक 72, 2 और 72 2, 72 2 कितना होता है 74, 740, 740 है। ये 740 में से 185 माइनस, इसको छूट मिला है 185 माइनस कर दीजिए, तो बचा कितना 555, इसका आंसर होगा। ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 185, 25% का वैल्यू है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि 25% छूट है। यदि 100 में 25 छूट दिया तो 75 बचा, यानी कि 75 यानी 3 बचा, ठीक है 75। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, इतना ही आएगा 555 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे हम बताएंगे और भी डिटेल में बताएंगे। ये क्वेश्चन कौन सा है, दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अनुपात 3-4 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जोड़ने पर अनुपात 4-5 हो जाए और संख्या का योग 27 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को देखना है, कुछ नहीं करना, इसमें 3-4 का अनुपात में है और क्या जोड़ना है, जिसे जोड़ने पर अनुपात 4-5 हो जाए। एक जोड़िएगा फिर भी ये 4-5 का अनुपात में हो जाएगा और संख्याओं का योग 27 और इसको जोड़ने पर 27 हो जाए। क्या जोड़ना है, ऐसा कोई संख्या आपको खोजना होगा जिसको जोड़ने पर, मान लीजिए 3 है 3x है, ऐसे करके देखिए सिंपल, एक पहले सिंपल बता देते हैं, 3x है और 4x है। इसमें क्या जोड़ेंगे कि इसका अनुपात तो हो जाएगा 4-5 और योग हो जाएगा 27। चलिए इसको बाद में देखते हैं, हमें इसमें कुछ डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, n अवलेखना। हाँ देखिए n अवलेखनों का औसत, अवलेखन मतलब कोई संख्या मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए 38 है। सेम मैंने इससे पहले भी कहा था रेशियो वाले में, n संख्या का 38 है, फिर n संख्या का 42 है, फिर प्लस में यहाँ लिखिए, फिर n संख्या का 55 है।
एन संख्या टोटल का रेशियो, तो अवलोकनों का औसत 55 है, तो सभी अवलोकन का औसत कितना होगा, तो सभी कितना टोटल कितना एन हुआ, 3 एन हुआ। एन यदि कॉमन लेंगे तो सब एन कट जाएगा, बचा कितना नीचे में 3 बच्चा। अब 38, 42, 55 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ दीजिए 8 2 10 5 15 के 5 हासिल 1 और 5 4 9 3 12 13 135 में 300 भाग देंगे, 3 चौके 12 3 पंचे 15 यानी कि 45 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, और भी तरीका है, फिलहाल यही रहने दीजिए। और जिससे बन जाता है उससे बनाइए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:3 के अनुपात में है। यदि परिणाम 132 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए, लंबाई 8 है, चौड़ाई 3 है, यदि इस परिमाप इतना है, आयत का परिमाप होता है 2 × L + V, फार्मूला याद रहनी चाहिए आपको। इसका वैल्यू 132 दे दिया है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि 2 है, लंबाई कितना 4 8 8 3 11, इसको ले लो, x ले लीजिए, ठीक है। 11 दूनी 22 है, बराबर में 132, 22 से 132 कट जाता है, कितने बार में कटेगा, तो ऐसे करिए, पहले 2 से काट दीजिए इसको, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 66, 11 6 86, यानी x का वैल्यू 6 आ गया। इसमें यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब पूछ क्या रहा है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि L × B। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उसमें 6 से 1 मिनट 6 × 6, या नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं आप ऐसा भी लिख सकते, एक का वैल्यू एक्स का वैल्यू 6 आया, तो 8 6 48, और ये कितना हो जाएगा 36 18। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका आंसर कहाँ गया, इसका 864 आएगा, 88 64, ऐसे करके देख लीजिए, मिला करके आ जाएगा इतना आंसर, ठीक है। एडवांस में ज़्यादा टिक नहीं लगाना है आपको, एडवांस ABC 12 15 30 दिनों में काम। देखिए, दिन वाला जब ये वर्क आए, वर्क कार्ड और समय वाला काम आए, तो सबसे पहले ए जैसे जैसे दिया रहे वैसे उसके आगे में वैसे लिख देना है। B 15 दिन है, और CE लिखते वक्त ही दिमाग में बैठ जाना है कि किस इसका एलसीएम कितना होगा। 12 से कटने वाला 60 है, डायरेक्ट हम लिख दिए। देखिए, 12 से 60 कटेगा, 15 से 60 कटेगा, 30 से 60, यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए। तो 60 कटेगा तो 12 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 15 से 4 बार में, 3 से 2 बार में। ये इसका इफिशियंसी हो गया, यानी कि क्षमता हो गया। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें राशि वितरित की जानी है। यदि 5 4 2, सिंपल यही अनुपात है, 5 4 2, इसको ऐसे लिखिए 5 4 2, यही तो बात है, हो गया इसका आंसर। उसके बाद वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 9% और 7% है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या आबादी कितना है। इस क्वेश्चन में क्या देखना है आपको, देखिए इसको आधा घंटा समय लग गया, तो हम बता रहे इसीलिए लग रहा है, वरना ये 10 मिनट 15 मिनट में सॉल्व हो जाता पूरा। अब इसमें क्या करना है, 2,25,000 जनसंख्या दे दिया इस क्वेश्चन में के देखिए, और 9% बढ़ रहा है, 7% घट जाए, यानी कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन भी इसमें आता है जिसमें कि एक मेढक किसी ऊपर चढ़ता है, 9 मीटर चढ़ा, 7 मीटर नीचे फिसल गया, तो चढ़ा कितना 2 मीटर। आपको मान लीजिए हम 9 रुपया दिया, 9 रुपया आपको हम दे दिए, और 7 रुपया आपसे फिर हम तुरंत ले लिए, तो आपके पास बचा कितना 2 बचा, यानी कि 2 2 करके बढ़ना है, यानी 2 बार, यदि 2 बार हम 2 2 करके बढ़ाएंगे तो 4 ही बढ़ेगा। लेकिन इस हिसाब से इसमें नहीं बढ़ता, इसमें परसेंटेज है, और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ता है, तो यानी सक्सेसिव हिसाब से बढ़ता है, तो इसमें कुछ नहीं करना। तो 102, यानी 2% बढ़ाएंगे तो 2% पर हिसाब साल के हिसाब से 102 यानी मान लीजिए कोई कहता 100 में 2% बढ़ाएंगे कितना होगा, 100 में 2% बढ़ाएंगे तो 102 ही होगा, लेकिन कैसे होगा, तो 102 यानी 102 बट्टा में 100, यानी कि इसको काटेंगे 102 हुआ। जितना परसेंट बढ़ाने के लिए बोला जाए उसमें 100 में उतना परसेंट जोड़ देना, यानी x है तो x% जोड़ देना है, बट्टा में 100 कर देना है। ये है बेसिक, इसको हम बताएंगे बेस डिटेल में दूसरे वीडियो में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रखिए 2,25,000 कितना है, 2,25,000 है, 102 मल्टीप्लाई बाय 102, 2 बार बढ़ता है, यानी कि 2 साल का पूछ रहा है, 102 बाय इतना मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 और कट गया, कितना है ये कटा। उसके बाद 10 है, 5 दूनी 10, 5 से कटे 5 चौके 20, 25 25 45 हुआ। अब 102 काट सकते हो, 102 से काट देना, यहाँ पे 1 हुआ। अब देख लेना 5 दूनी 10, 10 0 लास्ट में, इस हिसाब से बचता है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके इतना आएगा 2,34,090, इतना ही आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 2,34,000 090 आ जाता है। अब देख लेना मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले कोस्ट वाला देखना है। कोस्ट में ये है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में ऑफ देखना है, यानी का वाला ऑफ देखना है। तो कोस्ट में है, यदि इसमें कटने वाला कुछ तो है नहीं, तो इसको डायरेक्ट ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे। यदि डिवाइड मल्टीप्लाई दिया है तो डिवाइड रहेगा तो डिवाइड कर, जो भी रहेगा पहले कोस्ट वाले अंतर में करेंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 5/6 हो गया। ऐसे लिख देते 8 प्लस में 3 माइनस में 5/6। अब ऑफ का मतलब गुना ही होता है,
लेकिन पहले किसके साथ करेंगे आप? अब इस दोनों को पहले करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके साथ ऑफ लगा हुआ है। तो अब 5 से कटेंगे, 5 कट जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 2 हो गया। ये अंदर में 2 बचा, उधर क्या लिखा है? अब मल्टीप्लाई का करना है, मल्टीप्लाई करना है, 3/8 है, तो 4 से 4 दूनी 8 कट के 3 से 3 यानी 1/2। इसको यदि हम फ्रेश से लिखे तो 8, इसको हम फ्रेश से लिखे तो 8 प्लस में 3 था, माइनस में 2 और प्लस में 1/2 था, यानी कि 11 माइनस 2 9 बचा, और 9 में 1/2 का मतलब 0.5 होता है, जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 0.5 यानी कि 9.5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ये रेखा है। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। 1997 से 2000 तक दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में क्या अंतर है? 1997 से 2000 तक दोनों कंपनियों का उत्पादन था। सबसे पहले इसमें करना क्या हम बता देते हैं, आप कर लेना। इसका जोड़ लीजिए, 139 120 रेड वाला जितना है उसको जोड़ना है, वाई का 139 120 100 128 100 कितना है 7 148 ऐसे जोड़ना है। यदि इसमें जोड़ने से पहले एक चीज़ और ध्यान देनी है, लास्ट में ऑप्शन यदि सबका सेम ही है तो जोड़ लेना है, उसके बाद इसको भी जोड़ लेना है, दोनों को माइनस कर देना है। ऐसे करिए। उसके बाद है, मैंने 8800 में एक वस्तु बेची और इस तरह 10% का लाभ कमाया। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे इसे कितने रुपये में बेचना होगा? यानी कि एसपी दिया हुआ, यानी कि 8800 रुपया में वो अपना एक सामान बेचा है और इसमें लाभ कमाया है कितना? 10%। यानी कि इसमें मान लीजिए 100 रुपया में 10% का लाभ हुआ है, 100 रुपया में 10% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100/110 ऐसे करना है। यानी हम 110 रुपया में किसी चीज़ को बेचेंगे, इसमें 10% का लाभ होगा, तो इसका मतलब इसका सीपीयू कितना हुआ? 100 हुआ। तो इसको पहले बैक करिए, 1 मिनट की। ये 88 देखते चलिए कैसे लिखना। 8800 है, 10% का लाभ हुआ, यानी ई एस पी दिया है तो लाभ 100, ऊपर में 100 लिखेंगे, नीचे में जितना परसेंट, यानी कि 10% का लाभ मतलब 100 में 10 जोड़ेंगे, इतना परसेंट का लाभ हुआ। अब क्या, तो ये इसको यदि हम काटिएगा डायरेक्ट तो इस फिर वही निकलेगा कितना? 110 से काटेंगे, निकल जाएगा 8 बार में 8 180 800 8000 हो जाएगा, काट देंगे 8000। लेकिन यहीं पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 15% लाभ प्राप्त करना है, तो यानी कि ऊपर में 115 लिखना है, नीचे में 100 लिख देना है, इसको इससे काट देना है, 110 को इससे काटना है 8, अब 8000 हो जाएगा। अब 8 से 15 को 15 7 15 120 15 120 हो गया, यानी कि 1200 हो गया। तो बचा कितना? मुझे इसे कितनी राशि में बेचना होगा? तो 12 से ये जो होगा एक्स्ट्रा इसमें बेचना है, तो 115 यहाँ पे है ना, 115 115 15 नहीं 115 है, तो 115 करिएगा तो 9200 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अभी थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सही से पूरा डिटेल में क्लियरली रूप में धीरे धीरे बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेके चलते स्टार्ट किए। अरुण और आनंद की आयु का अनुपात 3:1 है। 5 साल बाद अरुण की आयु आनंद की आयु के 2 गुने से 5 अधिक होगी, तो अरुण की वर्तमान आयु कितना है? इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन से बना सकते हैं तो बहुत आसानी होगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप वैसे बना सकते हैं। अरुण और आनंद की आयु का, एक अरुण है एक आनंद है, ठीक है, ये अरुण है एक आनंद है, इनके आयु का अनुपात 3:2 के, यानी कि 1 साल का होगा तो ये 3 साल का होगा, यदि ये 6 होगा तो ये 2 होगा। आयु का यदि कहता है कि अरुण की आयु आनंद की आयु के 2 गुने से 5 अधिक होगी, कब? 5 साल बाद। यानी कि ऑप्शन से भी ले सकते हैं, बिना ऑप्शन से भी ले सकते हैं। यदि x मान के हम आपको बता दें तो x मान के देखिए, x ये है, ये 3x है। यदि 5 साल के बाद जोड़ेंगे तो इसमें भी 5 जुटेगा, इसमें भी 5, यानी कि 10 जुट जाएगा। ठीक है, तो अब 10 जुटेगा तो 3x प्लस में 5, अब ये हो गया x प्लस में 5। अब इस ये बेसिक है। अब कहता है कि आयु अरुण की आयु, यानी कि अरुण, ये अरुण की आयु आनंद की आयु के 5 गुने से 5 आयु के 2 गुने से 5 देगा। इसका जो 2 गुना है, इसके 2 गुने से 5 अधिक कौन है? ये है, तो इसमें से -5 कर देते इक्वल हो जाएगा, यानी ये कट गया। तो 3x इक्वल टू में 2x प्लस में 10, यानी x इक्वल टू में 10, x इक्वल टू कितना निकला? 10 निकला। यदि 10 निकला है तो अरुण की वर्तमान आयु कितनी है? 10 निकला, तो अरुण की वर्तमान आयु, अरुण 3 है तो 3, यानी x की वैल्यू 10 निकला, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 आ जाएगा। इस हिसाब से बना सकते हो, तो ये इसमें ज़्यादा लंबा लगेगा, तो इस हिसाब से बनाना नहीं है, लेकिन जब नहीं आए कुछ तो इस हिसाब से बना लगना है। अदरवाइज़ आपको करना क्या, सिंपल सी देखनी है को, देखिए 3 और 1 अनुपात में है, कुछ भी होगा ये 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये नहीं है, इसका आंसर ये है 30, खत्म है। चलिए आगे बढ़िए, और भी तरीका है।
उसके बाद देखिए इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई का उत्पादन के बीच का अंतर दिए गए वर्षों में न्यूनतम था। अब उत्पादन में रेशियो ये अंतर देखना है, तो अंतर देखना है किस वर्ष में। तो अब 2002 के डायरेक्ट हम इससे चेक कर लेते हैं। देखिए 148 159 में कितना आता है, 50 9 9 2 11 का अंतर है इसमें। इसमें देखिए कितना का अंतर है, 13 का अंतर है। इसमें देखिए कितना का अंतर है, ऐसे अंतर चेक कर लेना है, दोनों वर्ष में अंतर चेक कर लेना है जिसमें सबसे न्यूनतम। ऐसे भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज ये भी देखना है कि सबसे नज़दीक कौन है, ये है, बस यही इसका आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद देखना 8 के पहले 8 गुणकों का औसत क्या होगा। 8 के पहले 8 गुणक, गुणक का मतलब ये हुआ जैसे 8 8 8 1 जा 8 1 जा पढ़ते हैं 8 16 अतिरिक्त 24 8 चौक 32 8 पंचे 40 8 छक 48 8 सत्ते 56 अट्ठी अट्ठी 64 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गुणक है पहले 8। औसत पूछे इसका मतलब बीच वाला हुआ, ऐसे भी करना है, अदरवाइज इसका भी शॉर्ट ट्रिक है। ऐसे करिएगा, इसका मतलब कि ये हुआ कि सबको जोड़ना है, जोड़ने के बाद 8 से डिवाइड करिएगा, निकल जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे नहीं करिएगा, ऐसे नहीं यदि करना है तो औसत पूछे तो बीच वाला, मान लीजिए 1 2 3 हम बोले हैं तो इसका मतलब बीच वाला ये होगा। यदि 1 2 3 4 बोले हैं तो इस बीच वाला कुछ हुआ नहीं, तो बीच वाला जब कुछ हुआ नहीं तो पहले जो बीच में रहेगा, यदि सम संख्या रहे, यदि सम संख्या में, ये तो विषम संख्या 1 2 3 विषम संख्या है तो बीच वाला हो गया, यानी इसको काटे दोनों घटाया, बीच में जो बचा वही इसका औसत हुआ। तो इसमें इसको काटा, इधर इधर से काटा, लेकिन बचा 2 ठो, तो दोनों को जोड़ देना, 3 2 5 बट्टे 2 से भाग देते नहीं है, तो 2.5 इसका औसत आया। इसी प्रकार इसमें क्या करना है, जैसे 8 बोले तो 8 का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 इधर से काट दिए, 3 इधर से कट जाएगा, 3 3 का बीच में बचा 2, तो 2 कौन सा है, चौथा संख्या और पांचवा संख्या। तो 8 के मल्टीप्लाई यदि हम 4 से करते हैं तो ये 4 5 को जोड़ दीजिए, 4 5 8 को मल्टीप्लाई यदि हम 4 से करते हैं तो 8 चौक 32 हो जाता है, और 8 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो अब 5 से करते हैं 8 पंचे 40 होता है। तो 40 और 32 कितना होता है, 72 होता है। 72 हो गया, लेकिन इसमें 2 से डिवाइड करनी है, मैंने बताया था, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 36 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। चलिए वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद ये खत्म हो गया, ये रहा मैथ का था। थोड़ा बहुत समय लग गया इसमें, तो बताने में कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको इस सेशन को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जरूर शेयर करिएगा, कम से कम इसको 100 150 तक पहुंचाइए। स्टूडेंट 100 150 हो जाएगा SSC GD का। तो मैं प्रॉपर पर डे एक वीडियो ले आऊँगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, मैथ्स रीजनिंग का, जिससे कि आपका एग्जाम में हेल्प मिल सके और 100% सिक्योर कर सके। क्योंकि आप अभी कोर्स कर दिएगा तो कोर्स से मतलब कुछ होने वाले नहीं, फिलहाल टाइम उतना है नहीं। इसी के जरिए हर क्वेश्चन तक पहुंच बनाने के लिए, यानी कि हर क्वेश्चन से वाकिफ़ होने के लिए, हर क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे बेहतर है प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर इसीलिए हम स्टार्ट किए, गारंटी देते हैं कि इतना यदि करके जाते हैं आप एग्जाम में तो आप 90% स्कोर कर लेंगे। यानी कि आपके मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन 20 दूनी 40 नंबर का होगा। 40 नंबर में कम से कम 30+ नंबर आपका हमेशा रहेगा। चलिए गाइस, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।